Now, अभी भी रिसेशन है। चलो आ जाओ बच्चों। नो, फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। See here, business cycle occur periodically or recurringly, not periodically, recurringly मतलब घड़ी घड़ी होते हैं, अगेन एंड अगेन। मनी ग्रोथ रेट अलग होता है, बता दो। हाँ, अगेन एंड अगेन, बट टाइम ऑफ अकरेंस इज नॉट फिक्स्ड। मतलब हम लोग ये नहीं बोलते अरे एक 40 साल पहले आया था, फिर 40 साल के बाद आया, मतलब और अभी और 40 साल के बाद आएगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। इट कैन कम एनी टाइम। ओके, इंटेंसिटी ऑफ बिजनेस साइकिल ऑल्सो डिफर्स। मतलब कुछ साइकिल बहुत सीवियर होती है, बहुत सम साइकिल्स आर वेरी सीवियर एंड सम आर नॉट सीवियर। मतलब कोई इतनी इंटेंस नहीं होती है, इंटेंसिटी में फर्क होता है। कोई एकदम सीवियर, ज्यादा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हो गई यार, एकदम सत्यानाश हो गई है, और कुछ होता है थोड़ा थोड़ा हुआ है, ऐसा माइल्ड होता है। जैसे कोरोना वायरस भी माइल्ड होता है और सीवियर होता है ना, वैसे साइकिल भी ऐसी होती है। समझ में आया? साइकिल्स अकर मोस्टली इन फ्री मार्केट्स। कहां पे होता है ये? कैपिटलिस्ट मार्केट, फ्री मार्केट में होता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी सोचे ना वहां भी होंगे। ओके, disturbance or prosperity in one sector ये भी अब देखो ये सब है ना, ये फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल है ना, ये सबके सब पेंडेमिक के लक्षण है। बिजनेस साइकिल अकर रिकरिंगली, मालूम है वायरस घड़ी घड़ी आते, 100 साल पहले भी वायरस आया था, मालूम है, लेकिन जरूरी है कि नेक्स्ट 100 साल तक नहीं आएगा, बीच में आते रहते हैं ऐसे। इंटेंसिटी भी कम ज्यादा होती है, जैसे स्पेनिश फ्लू था, फिर उसके बाद सार्स वायरस आया, तो उनकी सबकी इंटेंसिटी अलग अलग थी। तो इंटेंसिटी साइकिल्स की भी अलग अलग होती है। मोस्टली कहां पे अकर होते हैं? फ्री मार्केट्स में। एंड डिस्टर्बेंस, एक जगह डिस्टर्बेंस से अच्छा होता है तो दूसरी जगह अच्छा होने लगता है। ओके, ओके, some sectors suffer more and some sectors suffer less. Normally agricultural
नॉर्मली एग्रीकल्चर सेक्टर सफर्स लेस देन इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा सफर करता है और गेन भी ज्यादा करता है। वो जब अच्छे दिन आते हैं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर मजे में होता है एकदम, और बुरा आता है जैसे अभी इंडस्ट्रीज बंद थी अभी है ना कोरोना में, लेकिन एग्रीकल्चर तो चालू था ना, पेड़ तो उग ही रहे थे, खेत खलियान अपने आप उग रहे थे, तो ज्यादा सेक्टर को खत्म नहीं हुआ ना, एग्रीकल्चर को क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, हाँ कि नहीं, एग्रीकल्चर ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है। लेकिन कुछ सेक्टर ज्यादा, जैसे अभी पेंडेमिक हुआ तो उसमें कुछ सेक्टर अफेक्ट नहीं हुए, जैसे हाउसिंग सेक्टर अफेक्ट हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर अफेक्ट हुआ, बट मेडिकल सेक्टर फार्मा सेक्टर ग्रो हुआ उल्टा, है कि नहीं, इंटरनेट सेक्टर ग्रो हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर मोबाइल्स की कंपनियां भी ज्यादा हो गई, मतलब ज्यादा बेचा है लोग ने माल। ओके, business cycles are complex and difficult to predict. प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, मतलब ऐसा बोल नहीं सकते कि बिजनेस साइकिल ऐसा बिहेव करेगा, प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। आर कंटेजियस, ओके, रिसेशन और बूम in one country can easily spread to other country। यहाँ एक जगह से, एक जगह बूम है तो दूसरी कंट्री में भी जा सकता है। जैसे यूएसए में स्लो डाउन है तो बहुत सारा यहाँ से एक्सपोर्ट कम हो जाएगा यूएसए में, तो यहाँ पे भी स्लो डाउन हो जाएगा, वहां पे बूम आएगी तो यहाँ पर भी बूम आ जाएगी, है ना। तो ये कंटेजियस, ये सब वायरस का लक्षण है ना, सब है कि नहीं। एक कंट्री की वाट दूसरी कंट्री की भी वाट लगती है। इफेक्ट इज फेल्ड ऑन ऑल वेरिएबल्स। इनका असर सब पे होता है, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, सब पे असर दिखता है। बिजनेस साइकिल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑन वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब लोगों का जो वेलफेयर होता है ना उस पर बहुत असर पड़ता है उसका। तो ये सब फीचर्स है किसके, बिजनेस साइकिल के। आया समझ में कि नहीं? आया? कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, कॉजेस क्या होते हैं? कॉजेस दो टाइप के होते हैं, इंटरनल कॉजेस एंड एक्सटर्नल कॉजेस। क्यों होता है ये एक्चुअली जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते कि ऐसा क्यों होता है। पता नहीं चलता क्यों होता है, समझा है ना। और कोई बिजनेस साइकिल ला नहीं सकता है,
हो जाता है। बिजनेस साइकिल प्रेम की तरह होता है, प्यार की तरह होता है, हो जाता है, पता नहीं चलता, कोई ला नहीं सकता है। और क्या होता है, क्यों होता है मालूम नहीं है। हाँ, अब इसके कॉजेज है। पहला इंटरनल कॉजेज, फर्स्ट है फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड। केन्स टोल्ड दैट, केन्स ने बताया था, केन्स ने बोला कि अकॉर्डिंग टू केन्स डिमांड की कमी के कारण फ्लक्चुएशन होते हैं, डिमांड में फ्लक्चुएशन होते हैं, उसने वहां से साइकिल शुरू होता है। अकॉर्डिंग टू business cycles are due to fluctuations in effective demand। डिमांड फ्लक्चुएट होता है ना, उसके कारण होता है। if aggregate demand is low, producers will reduce production, है ना, कम करेंगे ना प्रोडक्शन, ना नहीं बिकता है तो this will cause unemployment। unemployment will lead to low income leads to low demand। अगेन ये साइकिल है, लो डिमांड से प्रोड्यूसर का बिकेगा नहीं तो कम बनाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो और लो इनकम हो जाएगी, और लो इनकम से क्या होगा, डिमांड लो हो जाएगा। ओके, दूसरा है फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट्स। ये बोलते हैं दिस इज अ मेन कॉज ऑफ अ बिजनेस साइकिल। ओके, ना इन्वेस्टमेंट्स आर बेस्ड। अच्छा, लिखना बाकी है, क्या लिखना बाकी, ऊपर इसके ऊपर ये बाकी है 10 पॉइंट।
fluctuation in investment. Now investment by an entrepreneur क्यों इन्वेस्ट करता है भाई? उसको लगता है कि प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट परसेप्शन है ना. इन्वेस्टमेंट बाय is done on the basis of profit expectation. If producers expect more profit, they will invest more. More investment leads to more employment and more income. Okay. अब इसका रिवर्स भी हो सकता है. तो फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट्स, व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर डाउन, है ना, इन्वेस्टमेंट चेंज होती है इसलिए साइकिल होता है. इन्वेस्टमेंट डाउन होती है तो फिर कॉन्ट्रैक्शन आता है. लोअर इन्वेस्टमेंट्स रिजल्ट इन contraction. Higher investments result in expansion. Follow this? आया समझ में कि नहीं? एक तो डिमांड, fluctuation in demand, then गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे भी डिपेंड करता है कि नहीं. when government spends more, it leads to expansion. When government spends less, तो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना. गवर्नमेंट कम खर्चा करती है. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ए पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. मतलब देखो, जो टोटल डिमांड होता है इकोनॉमी में, टोटल जो लोग मांग रहे हैं चीजें, उसमें गवर्नमेंट का भी हाथ होता है कि नहीं? कि गवर्नमेंट भी तो चीजें मांगती है कि नहीं? Okay, government's budget policies of government such as budget, गवर्नमेंट का बजट, फिर टैक्स पॉलिसी, अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, increase or decrease the intensity of
गवर्नमेंट का भी योगदान होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का भी बड़ा योगदान होता है इसमें, है कि नहीं? फॉलो दिस। फिर थोड़े फैक्टर्स हैं, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई से भी कम ज्यादा होता है। मनी सप्लाई मतलब आरबीआई डिसाइड करता है, ओके। अकॉर्डिंग टू ये हैव ट्रे, money supply is the main cause of, वो बोलता है मनी सप्लाई मेन कॉज है। देन बोलते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू PIG पिगो। अरे मतलब साइकोलॉजिकल फैक्टर, हम लोग सोचते बहुत अच्छा चलेगा, सब लोग सोचते बहुत अच्छा होगा तो फिर अच्छा हो जाता है। पेसिमिज्म, सोचेंगे अरे यार अभी तो बुरा ही होने वाला है, तो फिर दिस फैक्टर से कॉज होता है बिजनेस साइकिल, ओके। फिर उसमें लिखो अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर, ट्रेड साइकिल्स अकर ड्यू टू इनोवेशन, बोलते इनोवेशन से होता है, ओके। तो इन्होंने बहुत सारे ऑथरों के नाम दिए इसमें। ये कॉजेज होते हैं एक्सटर्नल, इंटरनल कॉज। अभी एक्सटर्नल कॉजेज बहुत सिंपल है, वॉर्स, है ना। यहां पे वॉर्स में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स इंक्रीज एंड अदर थिंग्स are produced less. This leads to recession. वॉर के कारण होता है। पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन, वॉर खत्म होने के बाद फिर बनाना शुरू करते हैं ना हम लोग सब, चलो आओ मिलजुल के बनाए, तो post war construction of houses, roads, bridges, etc. leads to expansionary phase, मतलब वो वॉर के बाद आगे होता है ना। अच्छा, टेक्नोलॉजी शॉक। टेक्नोलॉजी शॉक क्या होता है, न्यू इन्वेंशन, मतलब ग्रेट इन्वेंशन। क्या होता है, शॉक, एकदम अजीब टेक्नोलॉजी, न्यू एंड ग्रोइंग टेक्नोलॉजी requires huge investment
which leads to expansionary phase. ये समझ में आ रहा है? मतलब ये सब फैक्टर से बिजनेस साइकिल होती है। हमको अभी 40 ऑब्जेक्टिव करने खाली। और लास्ट है क्या? नेचुरल फैक्टर्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। ये दो फैक्टर्स है। नेचुरल फैक्टर से भी होता है ना? बैड वेदर में कॉज डिस्ट्रक्शन लाइक वॉर एंड लीड टू रिसेशन। एंड बैड वेदर से वॉर की तरह तबाही हो सकती है कि नहीं, और फिर रिसेशन होगा, है ना? है समझ में कॉजेस? हाँ कि नहीं? हाँ, अब प्रॉब्लम क्या है, हम लोग को ऑब्जेक्टिव करने हैं इसके। समझाइए, पहले बेसिक आइडिया आ गई साइकिल क्या है। हाँ,